तो अब आ जाओ, अब हम लोग जो है अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच जो संबंध स्थापित करना है आज उसको प्रूफ करते हैं। यानी कहे तो क्या अभी बताएं जस्ट, r बराबर 2f छोटका f या फिर f बराबर r/2, यही ना है जी। तो इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। 6 नंबर से पूछता है, हाँ बबुआ 6 नंबर से पूछता है, ध्यान रहे। तो चलो अब हम लोग जो है अवतल दर्पण में f बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f सिद्ध करते हैं। ये किस तरह से सिद्ध होगा, बहुत हल्का है, इतना हल्का है कि मत पूछो। दिमाग के एगो कोनों में नहीं बैठाएगा ना, खाली इसे रखेगा, कथी है तुम, चलो बैठो आराम से ही समझ में आ जाएगा, ये दिक्कत नहीं होगा। 6 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। और लास्ट में एक जो है शॉर्ट तरीका भी बताएंगे कि कुछ ना समझ में आए तो क्या करे। पहले सब समझो, सब समझ में नहीं आएगा तो कुछो तो समझ में आएगा, और कुछो समझ में आएगा तो क्या करे, जो 6 नंबर में 6 नंबर हमको मिल जाए, सारा बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलो आ जाओ, अवतल दर्पण में आते हैं। उत्तल हम बता दिए हैं, जस्ट इसके पीछे बताया ना उत्तल। अवतल दर्पण में आते हैं। अवतल दर्पण मतलब इसका जो है दाहिना वाला भाग जो है क्या होगा, कलई किया होगा, कन्फर्म है। कलई मतलब कथी, पेंटिंग, AGBR का पेंटिंग किया रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। चलो एगो प्रधान अक्ष खींच देते हैं, हो गया, प्रधान अक्ष खींच दिए। अब देखो एक आपतित किरण भेजते हैं, लो मान लो कि A है, आई कथी है, B है, ये हुआ आपतित। परावर्तित होने के बाद जो है सीधे फोकस पर जो है कचाक दिन गिरेगा। देखो फोकस पर गिरा, फोकस पर गिरा तो तुमको हम एक नियम पढ़ाए होंगे, परावर्तन के नियम। इसमें अभिलंब गिरता है, साइन I बराबर साइन R हो जाता है, बोलो ना, होता है ना। नियमों पढ़ाए हैं 1 शॉट में, जाके देख लो, नहीं देखे हो तो। अब पढ़ लिए हो एने ओने कहीं से तो कोनो बातें नहीं है, चलो समझ लो यहाँ पे। तो एक जो है हम देखो तो यहाँ से C से एक अभिलंब देते हैं, टेढ़ होता, तो क्या बोर्डवा पर टेढ़ हो ही जाता है। और हाँ और हाँ चलो इसको C मान लो, ठीक, C मान लिए। ये आपतित किरण है, आई परावर्तित किरण है। तब परावर्तित किरण तो एक जो है नियम बताए हैं परावर्तन के नियम की, जब कोई जो है आपतित किरण पड़ता है तो वो जो है उसी दिशा में परावर्तित हो जाता है। और बीच में वो अभिलंब डालेंगे तो कौन बनाता है, साइन I बराबर सार, सॉरी साइन I बराबर R, सार कहा रहा है। चलो तो देखो तो एक जो है हम लोग अभिलंब डाले बीच में, किसके बीच में, तो ABF के बीच में जो है एक अभिलंब डाले हैं, अभिलंब डाल दिए। तो ये जो है साइन I बना रहा है, साइन R बना रहा है, मतलब कोण R और कोण I बना रहा है। तो सर हम क्या नीचे ऊपर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आपतन कोण मतलब I, परावर्तन कोण मतलब R, साइन I बाई साइन R। तो देखो ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो चलो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं त्रिभुज CFB या त्रिभुज BFC। चलो आओ, तो सबसे पहले थोड़ा भाषा लिख देते हैं, भाषा, क्या भाषा। और देखो एक चीज़ हम बताएंगे बाद में, पहले भाषा लिख देते हैं कि M और M डैश एक अवतल
दर्पण का परावर्तक सतह है, चाहे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिस अवतल दर्पण है जिस पर AB आपतित किरण टकराने के बाद सीधे वास्तविक रूप से फोकस पर मिलती हुई नहीं लिखो, पूरा मिल रहा है वास्तविक रूप से, तो मिलती है। इतना हो गया ना, क्लियर हो गया। जिसमें C से लेके B तक एक अभिलंब डाले हैं, C अभिलंब B, जिसमें C से लेके B तक कथी डाले हैं, अभिलंब डाले हैं, ध्यान रखिएगा। C से लेके B तक क्या डाले हैं, एक अभिलंब डाले। जब अभिलंब डाले हैं तो कोण बनाता है, तो कोण क्या बनाता है समझो, कोण I बराबर कोण R, किस नियम से, तो परावर्तन के नियम से। किस नियम से जी, परावर्तन नियम से। अब देखो एक और कोण बनाएगा, ये वाला कोण I बनाएगा, ये वाला कोण हम बताए हैं ना शुरू में, ये वाला कोण जो है एकांतर कोण से बराबर होता है ना, तो ये कोण I बना सकता है कि नहीं एकांतर कोण से। तो लिखो ना, I बराबर कोण I बराबर कोण I, कौना नियम से, तो एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण से। कौन से, एकांतर कोण से, दिख रहा है ना। अब आ जाओ आगे देखते हैं। एक चीज तुमको दिख रहा होगा कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये BF भुजा और ये CF भुजा, BF भुजा और CF भुजा दोनों समान है कि नहीं, बिल्कुल है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समान है मतलब जिसका दो भुजा समान हो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखो CF बराबर FB या BF, CF बराबर FB इक्वल है तो समद्विबाहु से, समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से। तो चलो हम लगाते हैं अब समद्विबाहु का। तो समद्विबाहु का एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको, ये दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि ये जो रेखा है ना, ये वाला F से B तक, क्या हम इसको थोड़ा से छोटा कर के कट के P तक ला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका दूरी और इसका दूरी सेम टू सेम है। इसका जितना लंबाई है इतना भी लंबाई इसका है, तो क्या इसको हम इस पर ला सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ला सकते हैं। क्यों, कब लाएंगे, कब, एक बार थोड़े ला दीजिएगा, नहीं, जब छोटा कुची काटते आएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ पे आ सकता है, अनुमानित मान लो आ सकता है, सच में आ जाएगा। अगर काटो ना, काटते या ये जो है आने वाला टाइम में आ जाएगा। कहिएगा सर ये तब ये थी हवा है कर्व हवा तो कैसे है, तो हम बतावे तारी सुना, कोई भी कर्व चीज हो उसका छोटा सा पार्टिकल सीधा जरूर होता है। मान लो कि यह एक दर्पण है, मान लो यह एक क्या है, दर्पण है, ठीक। इसका परावर्तक सतह क्या है, इधर वाला सतह कलई किया है, तो मतलब ये क्या होगा, अवतल होगा। ये दर्पण है, इसको बहुत बड़का वाला भाग में ले जा रहे हैं तो देखना सीधा आएगा, समतल जरूर बनता है।
बहुत बड़का वाला भाग में जो है जाएगा ना, तो एक छोटा सा कौन जो है समतल में आ जाता है बराबर में। देखो बोलो अब बराबर आया कि नहीं, एक बराबर दिख रहा है कि नहीं, बोलो आई बराबर दिख रहा है कि नहीं, मतलब सीधा दिख रहा है कि नहीं है वाला भागवा। यही लंग से ना हम ऐसे किए हैं, आइए ना है बराबर वाला भाग, आइए कौतल दर्पण का भाग दिख रहा है कि नहीं। हाँ, तो एक छोटा सा पार्टिकल सीधा दिखेगा, तो वह कुछ ही काटेंगे तो एकरा बराबर ई जो है हाई वाला भुजा हो जाएगा, यानी एफ बी भुजा जो है एफ पी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अब देखो, अब आते हैं, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। अब आते हैं यहाँ पे तो हो गया, अब आओ, अब होगा सब। अब देखो त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज BFC, त्रिभुज BFC। ये BFC शुरू में अगर चाहो तो त्रिभुज जो है BFB इस लगना यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ से त्रिभुज BFC में, यहाँ से त्रिभुज BFC में ये कोण ये बराबर है, ये कोण ये बराबर है, लिख सकते हो। तो अब चलो त्रिभुज BFC में, त्रिभुज BFC कची है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु। तब बोलो जब तुम ये FB जो है FP के बराबर बना दिया तो क्या अब जो है इसके बराबर ये हो सकता है कि नहीं? जब तुम इसके बराबर इसको कर दिया, मतलब CF के बराबर तुम FB कर दिया था, क्यों? समद्विबाहु से। यहाँ पे देखो ना, CF बराबर FB किया था, समद्विबाहु से किया था। तो क्या अब तुम जब इस पर ला दिया तो CF बराबर FP हो गया कि ना? हो गया। FB हो गया कि नहीं? क्यों? तो छोटा करने से। तो यहाँ पे लिख लो, पहले इसको लिख लो, CF बराबर FP, CF बराबर FP, आगे पीछे लिख सकते हो, FC लिख सकते हो, चाहे PF लिख सकते हो। ए से मतलब हमको सीध से ना मतलब है। तो कब? छोटा करने पर, छोटा करने पर हो गया ना। इसके बराबर ई हो गया ना, ई भुजा के बराबर ई भुजा हो गया ना। पहले नहीं बराबर था, नहीं मानते थे, हई मानते थे हमको, ई वाला भुजा और ई वाला भुजा मानते थे समद्विबाहु से। कहाँ गया? समद्विबाहु से मानते थे। लेकिन अब जो है इसको जब छोटा करके इस पे लाए तो CF बराबर जो है FP अब मान रहे हैं, बराबर मान रहे हैं। तो अब आओ, तो क्या इसको मान लिए और इसको मान लिए? तो अब देखो, तो हम जो है CP यानी C से लेके P तक, तो क्या हम C और F बराबर FP कर सकते हो कि नहीं? FP कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? तो कहना CF और BF के बराबर में, CF और BF के बराबर में, इसके बराबर में समद्विबाहु है। था और उसके बाद जो छोटा छोटा कुची किए ना, तो CF बराबर FP कर सकते हैं ना, CF बराबर FP कर सकते हैं, CF बराबर FP कर सकते हैं ना, बराबर हो गया बराबर। अब देखो क्या हम ये CF है, क्या हम इस CF को एक टुकड़ा में तोड़ सकते हैं कि नहीं? CF एक टुकड़ा हो गया, CF एक टुकड़ा हो गया। मान लो कि CF C से लेकर F तक 4 रुपया, C से लेकर P तक 4 रुपया है। इस 4 रुपया में CF जो है C से लेकर P तक 4 रुपया, इस जो है 4 रुपया में CF 2 रुपया प्लस FP 2 रुपया। बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तब बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दो ना। तो CF प्लस FP लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिखेंगे? क्यों? आखिर क्यों? तो कहना कथी कि हम ये वाला भुजावा के ए पर किए हैं ना, तो इसके बराबर जब ई हो गया तो मतलब यहाँ से यहाँ तक के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बोलो अब
यहाँ से यहाँ तक के फोकस दूरी कहते हैं। इसका ये दुगुना है, इसका क्या है, ये दुगुना है। तो CF बराबर CP बराबर हम क्या 2F नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार चलो ना, इसको अनुसार चलो ना। जब ई भुजा बराबर था तो ई वाला भुजवा को इस पर रख दिए तो इसके बराबर ई भुजा ना हो गया। तो जब ई वाला भुजा F है तो ई वाला भुजा F ना हो गया, तो F मिल के 2F ना हो गया, F मिल के 2F हो गया, F मिल के 2F हो गया। 1 रुपया मिल के 2 रुपया हो गया। यहाँ पर 2 रुपया रखो ना, इसको 1 मान लो, इसको तो 1 रुपया मिल के 2 रुपया ना हो गया, तो 1 रुपया मान लो 2 रुपया ना हो गया। इसके बराबर ई हो गया, इसके बराबर ई हो गया। तो क्या हम C से लेके P तक के दूरी को हम R कहते हैं? C से लेके P के दूरी के R कहते हैं। तो C और P को R मान ले, आई 2F फैले है तो 2F ले लेते हैं। अब देखो R बराबर 2F हमारा एगो ई सिद्ध हो गया। अब देखो इसी को कॉमन करते हैं तो F बराबर जो है हमारा R/2 हो गया। तो ये दोनों हमारा सिद्ध हो गया। यही तो तुमको 6 नंबर लाएगा कचकचा के। सावधान दिन मारिएगा, ठीक है। बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये नहीं आने वाला है। कितनों समझ लीजिए आप, एक बार प्रैक्टिस 2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, चाहे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करके रखिएगा। एग्ज़ाम से थोड़ा एक दिन पहले इसको देख लीजिएगा, 6 नंबर पक्का आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बाद में एक जो है बात बताए थे, शुरू में एक बात बताए थे, वादा किए थे कि तरीका बताइए, ट्रिक। तो तरीका इसका कुछ है ही नहीं। तरीका क्या है? तो आपको खाली है मालूम होना चाहिए, परावर्तन के नियम मालूम होना चाहिए, एकांतर कोण मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? एकांतर कोण और परावर्तन कोण, समद्विबाहु त्रिभुज, 3 गो रट लेना कैसहू, और नियमों कैसहू जो है उस पर थोप देना। वो खाली देखेगा कौन ये में नियम लगता है तो कौन नियम लगता है, उसको पहले ही से माइंड में खटकल रहता है, ऐड रहता है, क्योंकि कॉपी चेक करते रहता है, बार बार कॉपी चेक करता है। तो बार बार जो है समद्विबाहु आएगा, परावर्तन आएगा, एकांतर कोण आएगा, तो तुम भी लिख देगा ना एकांतर कोण और समद्विबाहु और परावर्तन नियम से जो है हम इसको फॉलो किए हैं, तो देखेगा, उस पर फोकस जाएगा। 2.5 दिन कहेगा ना ये लड़का सही बनाया, इहो सही बनाया है, इहो सही बनाया है। तो क्या करेगा? आराम से नियम दे देगा। बस हेकरा के खाली रट जाना, ई सब कुछो रटाए वटाए कुछो ना, लेकिन हई रट जाना। आ यहाँ पे सिद्ध कर देना, प्रूव्ड, PROVED कैसे लिख देना, PROVED प्रूव्ड कैसे लिख देना। 6 नंबर ना तो 5 नंबर तो उसका बाप देगा, जरूर देगा। बात समझ रहे हो? लेकिन प्रैक्टिस कर लेगा तो 6 नंबर का 6 नंबर मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। आप अगर चाहते हैं कि इसको 6 में 6 लाना तो प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ योर एजुकेशन, बिकॉज प्रैक्टिस से ही ये दुनिया जो है हर चीज़ को कर सकता है जो नहीं होने वाला है। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करेगा तो बहुत आगे जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है कि जो व्यक्ति फर्स्ट नहीं है, सेकेंड है, सेकेंड नहीं थर्ड है, वो भी व्यक्ति आज जो है BPSC क्लियर किया हुआ है। बोलो अब वो व्यक्ति जो है UPSC क्लियर किया गया। आज भी ऐसा जो है नमूना देखने को मिलता है, जो फर्स्ट नहीं सेकेंड थर्ड है और वो UPSC BPSC क्लियर करके लहा रहा है। सनम को जो है अपने बाहों में चलो चलो कर रहा है। मैरीन बीच घूम रहा है, ग्लेशियर जा रहा है, गोवा जा रहा है, खूब जो है मज़ा काट रहा है। तो उस मज़ा को जो है लेना है तो शुरू में तो पहले मेहनत करना होगा, और मेहनत नहीं कीजिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। आज मेहनत आप अगर नहीं करते हैं ना तो बाद में आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप जो है अगर 4 घंटा अभी मेहनत नहीं करते हैं ना तो कल जो है आपको 8 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। ये बात ध्यान लीजिए। अभी आपको जो है पंखा में, आज के ज़माना में हर घर में पंखा है, पंखा में अभी मेहनत करना पड़ेगा 4 घंटा। आज मेहनत नहीं कीजिएगा ना, लापरवाही में गुजार दीजिएगा, तो यही मेहनत आपको धूप में जो है 8 घंटा करना पड़ेगा, तब आपको जिम्मेवारी समझ में आएगा।
तो इस जिम्मेवारी को जो है अभी समझ लो, बात समझ रहे हो, अभी समझ लो, बहुत फायदा होने वाला है। ये जो मैट्रिक है ना, ये मैट्रिक पहला सीढ़ी है। पहला सीढ़ी पर लात धरेगा ना तो आगे जो है औरी सीढ़ी नज़र आने लगेगा। तो औरी सीढ़ी के नज़र देख के जो है नज़र झुका ना लेना, नज़र को जो है ऊपर ही रखो, क्योंकि हमको जो है आसमान तक जाना है। अरे सीढ़ियाँ उसको मुबारक हो जिसको छत तक जाना है, हमको तो मंजिल पाने आसमान तक जाना है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र को लेते हैं, उसको जो है फिर से जो है हम लोग बढ़िया जो है अलग तरीक़ा से बनाएंगे। इसमें जो है समीकरण उमीकरण नहीं माने हैं, सब समीकरण से पढ़ाता है तो हमू समीकरण से पढ़ा दें, ये कोनो बात थोड़े हुआ, कुछ अलग करना है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।